सो हेलो प्रकाश जी, वेलकम टू बॉलीवुड बबल। कैसे हैं आप? कैसे सब चल रहा है आपके साथ में? सब बढ़िया चल रहा है दोस्त। जी। ओके। सो आपकी नई सीरीज आश्रम एमएक्स प्लेयर पे रिलीज होने वाली बहुत जल्द, जिसमें बॉबी देओल एक सेंट्रल कैरेक्टर प्ले करते हुए नजर आएंगे। मैं अगर पिछले 2 दशक की आपकी फिल्में देखूं तो एज ए डायरेक्टर आप अपनी आर्टिस्टिक इंटीग्रिटी का इस्तेमाल करते हुए इस सोसाइटी पे या उसके तौर तरीकों पे कमेंट करते हुए दिखाई देते हैं, फिर चाहे वो गंगा जल हो, आरक्षण हो, राजनीति हो, या आपकी हाल ही में आई फिल्म परीक्षा हो। मैं जानना चाहता हूँ आश्रम के थ्रू वो क्या एक पॉलिटिकल या सोशल कमेंट है जो आप करने की चेष्टा करते हैं? ऐसा कोई सोशल या पॉलिटिकल कमेंट नहीं है। एक बहुत खूबसूरत सी कहिए या बहुत इंटरेस्टिंग सी स्टोरी की, जो काफी वेल डेवलप्ड स्टोरी थी, वो मैक्स प्लेयर प्लेटफॉर्म वो हमारे पास लेके आए थे। और इस स्टोरी की खासियत ये थी कि ये एक नए तरीके से जो पूरा जो विश्वास और आस्था की बात होती है ना, कि जिस तरह से क्वैक डॉक्टर्स जो हैं वो गांव में या खेड़े में वो ऐसी जगहों पे जा करके वो उन्होंने कभी पढ़ा नहीं है, उनको कोई ज्ञान नहीं है मेडिसिन का, लेकिन वो डॉक्टर बन जाते हैं। 4 दवाइयों के नाम शायद मालूम है, और लोग विश्वास करके रोज उनके यहाँ लाइन लगा करके और अपना इलाज कराने पहुंच जाते हैं। तो उसी तरह से इनोसेंट, कमजोर, विचलित वर्ग जो है वो अपनी आस्था, अपना विश्वास जो है वो ऐसे लोगों के अंदर रख देता है जो एक्चुअली धर्म को बदनाम करते हैं। क्योंकि हमारा हिंदू धर्म जो है वो महान धर्म है। वो उसमें गुरुओं की, स्पिरिचुअलिज्म की, धर्म की और ज्ञान की और हर चीज की इतनी बड़ी धरोहर और आस्था है। और कुछ ऐसे क्रिमिनल माइंडेड लोग जो हैं उसके नाम पर हिंदू धर्म को भी, हिंदू गुरुओं को भी और हिंदू हमारे जो प्रचारक हैं उनको भी बदनाम करते हुए और लोगों की आस्था का गलत इस्तेमाल करते हुए उनको एक्सप्लॉइट करते हैं। जी। ये अक्सर होता आया है और हम खुद जिम्मेवार हैं इस जाल में फंसने के। तो बड़ी अच्छी सी कहानी डेवलप हुई थी ऐसे एक क्रिमिनल की जो हिंदू धर्म को बदनाम करता है, और उसी के बारे में है ये आश्रम कहानी है। ये एक वेब सीरीज है, तो बॉबी के लिए भी एक अनएक्सप्लोर्ड टेरिटरी है, एक नई जर्नी है। तो जाहिर सी बात है, अगर अनएक्सप्लोर्ड है तो रिस्क फैक्टर भी उतना ज़्यादा है। उन्हें इस सीरीज का हिस्सा बनाने के लिए, उन्हें कन्विंस करने के लिए क्या आपको कुछ खासी मेहनत करनी पड़ी अपनी तरफ से? नहीं, हम दोनों काम करना चाहते थे एक दूसरे के साथ, और जब मुझे लगा ही था कि उन्होंने इस तरह का कोई कभी किरदार नहीं किया है जिसमें कि हर तरह के शेड्स हों, तो उनके लिए अच्छा रहेगा। पर्सनालिटी उनकी बिल्कुल सूट करती थी इस कैरेक्टर को। तो मैंने उन्हें फोन किया, उन्हें बुलाया, और वो सुनने के बाद में बहुत उत्साहित हो गए। बोले हाँ बिल्कुल करना चाहता हूँ मैं, हमारे लिए चैलेंज होगा एज एन एक्टर। और बड़ा मजा आया। हम दोनों ने खूब मिलकर जम के काम किया। अगर मैं आपकी एकेडमिक लाइफ देखूं तो एक इंटरेस्टिंग बात देखने में आती है। सॉरी इफ आई एम मिस इन्फॉर्म, प्लीज फॉरगिव मी, पर बीएससी ऑनर्स, जेजे स्कूल ऑफ आर्ट्स की तैयारी और एफटीआईए में फिल्म एडिटिंग का कोर्स, ये तीनों एक तरीके से अधूरे रहे हैं, या कहें तो डिग्री के रूप में मुकम्मल नहीं हुए हैं। पर फिर भी आप आज इस देश के जाने माने फिल्मकार हैं, कई सारे नेशनल अवार्ड्स आपने जीते हुए हैं अपनी काबिलियत के दम पे। वो क्या वजह रही है कि पढ़ाई से हट के आपका ध्यान फिल्म्स में फुल फ्लेजेड तरीके से चला गया? ये मुझे ठीक से पता नहीं है, याद नहीं है। जब मैं फिजिक्स ऑनर्स कर रहा था दिल्ली यूनिवर्सिटी में, एडमिशन ले लिया था, तब से ही मेरे मन में ये ऐसा लगने लगा था कि मुझे कुछ और करना है। जी। अब बहुत पुरानी बात हो गई, उस किस तरह की लगन उस वक्त थी, लेकिन मैं हमेशा ही ऐसा था कि जब कुछ करने की ठान लेता था तो पीछे लग जाता था उसके। तो उसके लिए जो कुछ भी पारिवारिक या सामाजिक अवहेलना थी उसको बर्दाश्त करते हुए मैं मुंबई चला आया। और
जे कॉलेज नहीं जा पाया, तैयारी तो कर रहा था, बीच में फिल्म की शूटिंग देखी और ऐसा लगा कि यही सब कलाओं का संगम है, और वो सीखने के लिए फिर पूना फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट गया। लेकिन मेरे सेशन में के बीच में ही वहां हड़ताल हो गई, इंस्टीट्यूट बंद हो गया। गिरीश कर्नाड उस वक्त डायरेक्टर हुआ करते थे, और हम लोग सब मुंबई आ गए काम की तलाश में, और उसके बाद डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने लगा। एक बार जब काम करने लगा तो फिर वापस गया ही नहीं, ऐसा ही रहा फिर। और ये तो सौभाग्य है और किसी अच्छे कर्मों का आशीर्वाद है कि काम जो है वो पसंद आया, और एक के बाद एक दूसरा काम होते होते ही चला गया। और आज मुंबई जो हमारी कर्म भूमि बनी, यहाँ पहचान मिली और फिर देश में पहचान मिली, तो मैं ईश्वर का शुक्रगुजार हूँ, और लोगों का प्रेम जो है वो साथ चलता है। और मजा यही आता है कि आज भी जब फिल्में बनाने चलता हूँ तो ऐसा लगता है कि पहली फिल्म बना रहा हूँ, तो जितना कुछ जैसा भी हो सके उसको उसमें किया जाए। अब चाहे राजनीति जैसी बड़ी फिल्म बनाई हो तो, या परीक्षा जैसी छोटी सी फिल्म, प्यारी सी फिल्म बनाई हो तो, मतलब सभी फिल्में अपने दिल के करीब होती हैं और सभी फिल्मों में बहुत मजा आता है। कहानी कहने में मजा आता है, यही कह सकता हूँ। बाकी आपका कहना बिल्कुल सही है कि थोड़ा एकेडमिकली थोड़ा अनपढ़ हूँ। नहीं, मेरा वो कहना नहीं था। काम चला लेता हूँ अपना, कोई दिक्कत की बात नहीं होती है। हाँ। नहीं, मेरा वो कहना नहीं था। मेरा ये था कि फिल्मों के प्रति आपका रुझान किस तरह से डेवलप होता गया, मैं ये जानना चाह रहा था, जिसका जवाब आपने दिया है। जी। तो जी। परीक्षा की आपने बात की जैसे, सो वो भी आपकी हालिया में रिलीज फिल्म है और बड़ी प्यारी सी फिल्म है, मैंने देखी ZEE5 पे। तो मुझे बताइए पर्सनल लेवल पे इस फिल्म को लेकर रिस्पॉन्स आपके लिए कैसा रहा है? क्या कॉम्प्लीमेंट्स आपको मिले हैं जो आपके दिल के सबसे करीब हैं? अभूतपूर्व और अप्रत्याशित कॉम्प्लीमेंट्स मिले हैं जी। हमारी पूरी टीम में से हम सबको, आदिल को भी इतनी उम्मीद, मतलब हम लोगों ने अच्छा काम किया था, हम सब मिलके उसके लिए तैयारी किए थे, वर्कशॉप की थी, और सबने बड़े विश्वास के साथ में, लगन के साथ में काम किया था। लेकिन ये बिरले होता है कि कोई कहानी, कोई पात्र, कोई कम्युनिकेशन जो है वो मतलब मन को, दिल को, सबको छू जाए। तो परीक्षा के साथ ऐसा ही कुछ हो गया। आज भी कल रात से लेकर के हर रोज रात को, सुबह जब भी मैं देखता हूँ, सोशल मीडिया पे तो हूँ नहीं, लेकिन यही बाकी लोग जो हमारे हैं टीम, वो भेजते रहते हैं किस तरह के मैसेज आए, तो बड़े इमोशनल मैसेजेस आते हैं उसके, अभी भी आ रहे हैं। और हम सब बड़े खुश हैं उसको लेके। जी, ओके। एंड सुशांत सिंह राजपूत, मैं ये सवाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप दोनों ही एक ही स्टेट से आते हैं और आप खुद अपने रास्ते बनाते हुए चले हैं अपनी काबिलियत के दम पे, अपने क्राफ्ट के दम पे। तो क्या गुजरती है एक फिल्मकार के दिल पे या एक फेलो आर्टिस्ट के दिल पे जब एक प्रॉमिसिंग टैलेंट इस तरह से दुनिया को इतनी जल्दी अलविदा कह जाता है? तो बहुत ही सदमा, बहुत ही दुख, बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाली बात थी। और सबसे पहला विचार जो मेरे मन में आया था जब मैंने सुना कि हे भगवान, उस पिता का क्या होगा जिसका कि एकमात्र पुत्र था, 4 बेटियां थी उनकी, कि अब बेटा चला गया, लेकिन उसके जाने का दुख जो है उस बाप को हर रोज झेलना पड़ेगा। तो सबसे पहले मुझे उनका ख्याल आया था। और मेरे जानने वाले एक मित्र थे जो उनके करीबी हैं, उनके जरिए मैंने ये संदेश उनके पास पहुंचा दिया था कि मैं बहुत दुखी हूं आपके दुख से, और ईश्वर करे आपको मदद मिले कि आप इसको संभाल पाए। बहरहाल ये बात तो अपनी जगह पर हुई। संजोग कुछ ऐसा था कि सुशांत से मैं कभी नहीं मिला, कभी संजोग ही नहीं आया कि हम दोनों एक दूसरे से मिलें। हालांकि मैं ये कहूंगा कि उनकी कुछ फिल्में जो मैंने देखी थी, खास करके सोन चिरैया, काय पोछे और केदारनाथ,
तो इनमें जो काम उनका अच्छा लगा था मुझे, तो मैंने वो संदेश जो है वो मुकेश छाबड़ा के जरिए या जो भी हम जो जानते थे उनको, उनके जरिए उनके पास भेजा था। और खास करके वो धोनी की जो फिल्म बनाई थी माही। लेकिन कितना कुछ अजीब सा हो जाता है जब इतना प्रॉमिसिंग यंग कलाकार वो अचानक से चला जाता है। और जब उसके जाने के बारे में कई तरह की शंकाएं उठती हैं कि ये ठीक नहीं था, जांच ठीक नहीं हुई, शक पैदा होते हैं, तो मन में और भी दुख होता है कि भाई कम से कम इस शक का या इस कंफ्यूजन का निवारण हो, क्लोजर मिले। बहुत सारे परिवार के लोग, प्रेमी लोग, राज्य के लोग, मैं ये नहीं कहता हूं कि सिर्फ बिहार के लोगों को ही दुख है, पूरे विश्व में जो उसको चाहते थे सबके मन में दुख है। और ऐसे भी मानवता के प्रति दुख है। मैं यहाँ की पुलिस ने ये किया, वहां की पुलिस ने ये किया, वो एक अलग चीज है, लेकिन कम से कम पता तो चले। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि चलो सीबीआई को जांच सौंप दी गई है। और मैं उम्मीद करता हूं, क्योंकि अक्सर कई बार ऐसा होता है कि ऐसे हाई प्रोफाइल केसेस में बहुत दिनों तक केस चलता रहता है और कुछ बात निकल के आती नहीं है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार सीबीआई कुछ क्लोजर देगी और पता चलेगा कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। और कुछ भी कर लीजिए, अब वो हमारा बच्चा तो वापस नहीं आएगा, वो तो चला गया। तो कुछ समय भी ऐसा चल रहा है, पूरे विश्व में ऐसा डिप्रेशन का समय चल रहा है। कोविड ने सिनेमाज बंद कर दिए हैं, लोगों का निकलना बंद कर दिया है, हमारे जीवन की पद्धति बदल दी है। तो ये दुख और भी गहरा होता है। ईश्वर करे। और ये बात तो सत्य है कि ये समय बहुत रुकने वाला नहीं है, समय को तो गुजर ही जाना है और सब ठीक हो जाए। लास्टली मैं ये जानना चाहूँगा कि आप फ़िल्मों के थ्रू तो काफ़ी कुछ कहते भी हैं जो आप कहना चाहते हैं समाज को लेके। बट आम जनता में बहुत कम लोग ये जानते हैं कि आप पर्सनली भी समाज के लिए काफ़ी कुछ काम करते हैं अपने एनजीओ के थ्रू, जिसका नाम है अनुभूति। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आज जब देश में इतने बड़े क्राइसिस ने पैर पसार रखे हैं, जैसा कि आपने भी कहा, तो अनुभूति किस तरह से ज़रूरतमंद लोगों तक पहुँच रहा है और क्या दिक्कतें फेस करनी पड़ रही हैं राहत के इस काम में? अगर आप इस बारे में हमसे कुछ बात कर सकें तो। जहां तक जो भी संभव होता है, अनुभूति अपनी ताकत के हिसाब से काम करती रहती है। मैं अनुभूति के कार्य के बारे में पब्लिकली चर्चा नहीं करता हूं। जी। एंड लास्टली एक आखिरी सवाल कि आप अलंकृता श्रीवास्तव को भी आपने एक तरीके से नर्चर किया है, उन्हें फॉस्टर किया है। सो कितना ज़रूरी होता है इंडस्ट्री में रहते हुए आप किसी को मेंटोर करें और एक तरीके से बैटन पास करें आने वाली पीढ़ियों को, ताकि वो और इस सिनेमा के मीडियम को और बेहतर बना सकें और नए डिमेंशंस जोड़ सकें इसमें? देखिए, दोनों बातें हैं। एक तो हम खुद भी सीखते रहते हैं, हर रोज सीखते रहते हैं। अलंकृता श्रीवास्तव को सिर्फ मैंने ही नर्चर नहीं किया, उसने भी बहुत कुछ सिखाया मुझे। और वो अपने इंडिविजुअल स्टाइल की, इंडिविजुअल तरीके से फिल्म बनाती है, उसकी सोच अपनी है, जिससे मैं प्रभावित हूँ। और जो वो कर रही है वो बहुत ही अच्छा कर रही है। मुझसे उसे क्या मिला वो तो वही बता पाएगी। उससे मुझे क्या मिला ये मुझे पता है। बहुत प्रेम मिला, बहुत ही सद्भावना मिली, बहुत ही कंपैशनेट फेलो फिल्म मेकर कहें तो मैं बड़ा इंडिटेड हूँ। मैंने बहुत चीजें सीखी अलंकृता से। और मेरी अपनी जिजीविषा, मेरी अपनी काम करने की इच्छा, ये सारी चीजें जागृत रहती हैं जब मैं दूसरों के साथ काम करने की या काम बांटने की कोशिश करता हूँ। तो मैं तो अपने लालच से, अपने अपने स्वार्थ से ही दूसरों के साथ काम करने की और दूसरों को कुछ जो है बांटने की कोशिश करता हूँ। ईश्वर ऐसा सौभाग्य देता रहे कि लोगों के साथ संगत में काम करते रहें। और क्या।
ऑफ आवर कन्वर्सेशन मैं जानना चाहूँगा ऐसा कुछ सवाल जो मुझसे पूछना रह गया हो या जिसका आप जवाब देना चाहते हैं तो प्लीज़। नहीं नहीं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात रही आपसे। सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि सब ये अच्छी तरह समझ लें कि ये आश्रम जो है वो किसी भी व्यक्ति विशेष धर्म इनको लेकर के नहीं बनाई गई है, काल्पनिक कथा है, लेकिन हमारे सनातन, हमारे महान हिंदू धर्म जिससे जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं लोग, वो एक्चुअली हमारे धर्म को जो बदनाम करते हैं, जो बुरा नाम लाते हैं हमारे धर्म पे, उसका इस्तेमाल करके हमारे महान धर्म गुरुओं को जो दूषित करते हैं, उनकी जरूर चर्चा इसमें है। लेकिन हमारे देवी देवताओं, ईश्वर, धर्म, इनके बारे में किसी तरह की कोई इसमें गलत बात नहीं है। Thank you so much for talking to us, Prakash ji. It was a pleasure having you on Bollywood Bubble, and I wish you all the best for all your upcoming projects and, of course, Ashram. धन्यवाद आपका, थैंक यू। Please take care. Bye bye. Bye bye.